राजस्थान के कोटा से मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ एक बेरहम मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े की जान ले ली। मासूम का कसूर बस इतना था कि वह बोल नहीं पाता था। उसके बोल नहीं सकने के कारण मां को परेशानी होती थी। इससे परेशान मां ने बच्चे को चंबल नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दरअसल मामला कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र का है। 27 फरवरी को आरोपी मां अफरोज पति और बच्चों के साथ अपने मायके 12 के मांगरोल कस्बे में आई थी। यहाँ रिश्तेदारी के शादी का प्रोग्राम था। पति शाकिर बच्चों और पत्नी को ससुराल छोड़कर अपने घर वापस शयोपुर चला गया था। अफरोज की बहन भी मांगरोल में रहती है। मंगलवार को वो अपने परिवार वालों को बहन के यहाँ जाने का कहकर अपने 4 साल के बेटे यामीन और 6 महीने की बेटी को लेकर बिना बताए कोटा जिले चली गई। फिर शाम को वापस वह अपने मायके मांगरोल वापस लौट आई। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि पैर फिसलने से मासूम यामीन चंबल नदी में गिर गया है। वहीं मंगलवार को चंबल नदी किनारे कुछ बच्चे नहा रहे थे। उन्हें नदी किनारे एक बच्चा उल्टा पड़ा हुआ दिखाई दिया और वह डूबने के बाद सतह पर आ गया था। लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चे को पानी से निकाला गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन बच्चे के बारे में जानकारी नहीं मिली। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की तो पास ही की दरगाह पर रहने वाले मौलवी फिरोज अहमद ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार सुबह 11 बजे अधरशिला दरगाह में बैठा हुआ था। तभी वहां एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ ऑटो से उतर कर आई। उसकी गोद में करीब 1 साल का एक बच्चा और दूसरा बच्चा 5 साल का था, जो पैदल चलकर आ रहा था। महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर अधरशिला की दरगाह में गई और करीब 15-20 मिनट बाद जब वह महिला दरगाह से बाहर आई तो उसके पास एक ही बच्चा 1 साल वाला गोद में था, जबकि दूसरा बच्चा उसके साथ नहीं था। उस महिला से पूछा कि तेरा दूसरा बच्चा कहाँ है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहा मेरा बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। थोड़ी देर बाद जब दरगाह में अंदर गया तो चंबल नदी में एक बच्चे का शव मिलने की उन्हें सूचना मिली। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी और जल्द ही आरोपी महिला के घर पहुंच गई और जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा बोलता नहीं था, इसलिए मुझे उससे मन ही मन नफरत हो गई थी। वो मुझ पर बोझ बनता जा रहा था, इसलिए मैंने उसे मारने की प्लानिंग बना ली और उसे मौका मिलते ही चंबल नदी में धकेल कर आ गई। वहीं इस बारे में मृतक बच्चे के पिता शाकिर ने बताया कि वो श्योपुर में सिलाई का काम करता है। 7 साल पहले उसकी मांगरोल कस्बे की रहने वाली अफरोज के साथ शादी हुई थी। उसके 3 बच्चों में 2 लड़कियां हैं। इनमें सबसे बड़ी 6 साल की बेटी है। शादी के कुछ समय बाद ही पता लग गया था कि पत्नी दिमागी रूप से बीमार है और उसका अभी भी इलाज चल रहा है। 4 साल का बेटा यामीन भी बचपन से बोल नहीं पाता था और वह भी मानसिक रूप से बीमार था, इसलिए मेरी पत्नी उससे परेशान रहती थी। शाकिर ने बताया कि उसकी पत्नी दिमागी रूप से बीमार है, लेकिन परिवार में कभी झगड़ा नहीं हुआ और ना ही उसने ऐसी वैसी कभी कोई हरकत की। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी अमर सिंह ने बताया कि यामीन ठीक से बोल नहीं पाता था। उसकी मां उससे परेशान रहती थी और उसे लगता था कि ये जिंदगी भर उसे परेशान करेगा और उसने प्लानिंग बनाई और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।